श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं इस पवित्र समय में अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ, जो चतुर्दश अध्याय का 5वां श्लोक है। श्लोक में यह बतलाया गया है कि आत्मा बंधन से मुक्त है, प्रकृति से भिन्न है, प्रकृति के गुणों से भिन्न है, फिर भी कभी कभी वह मोहित हो जाता है, मोह में आ जाता है। यही बात इसमें बतलाई गई है। श्लोक इस प्रकार है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, महान्तो बाहु यस्य सः। हे अर्जुन, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, आप महान शक्तिशाली हो, किसी से आप न्यून नहीं हो। आपको यह बात बतलाई जा रही है कि सत्व रज तम इति गुण प्रकृति में होते हैं। प्रकृति संभवाः गुणाः, प्रकृति से सत्व रज तम इत्यादि 3 गुणों का जन्म होता है। फिर भी ये गुण क्या करते हैं, कभी देही को अर्थात जीवात्मा को विमोहित कर देते हैं। जीवात्मा मोह में आता नहीं, सभी के ऊपर है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, सूर्य की रोशनी, सूर्य का रिफ्लेक्शन एक थाली में होता है जहाँ पानी हो, तो उससे क्या होता ना, सूरज का चित्र हिलता डुलता है, हिलता रहता है। उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों से आने के कारण, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इत्यादि गुणों में आने के कारण वह भी सुखी होता है, दुखी होता है, ऐसा ही भाव आ जाता है। तो यद्यपि आत्मा एवं प्रकृति में भेद है, प्रकृति के गुणों से भेद है, फिर भी आत्मा मोहित हो जाती है। यद्यपि मोहित नहीं होती है हकीकत में, लेकिन एक आवरण आ जाता है। जिस प्रकार आकाश मेघाच्छन्न होता है, हमको दिखाई देता है, क्योंकि मेघ जब चारों तरफ फैल जाता है, लगता है अरे आज तो सूरज नहीं दिखता है। क्या सूरज दिखता नहीं? सूरज तो है ही है, लेकिन बादलों के कारण नहीं है। उसी प्रकार माया का आवरण जब चारों तरफ फैल जाता है, तो परमात्मा का स्वरूप को हम भूल जाते हैं। परमात्मा के बारे में हमारी जानकारी नहीं होती है, परमात्मा में मोह आ जाता है। कभी सुखी दुखी अपने को आदमी सोचता है। इसलिए कहा गया है, प्रकृति संभवाः गुणाः देहे अव्यंग देहिनंग निबध्नन्ति। प्रकृति से जो संभव गुण है, जो सत्व रज तम इत्यादि जो 3 गुण है, यह आत्मा को बांध देते हैं। यद्यपि आत्मा मुक्त है, आत्मा का भेद है, प्रकृति से आत्मा का भेद है इनके 3 गुणों से, फिर भी ऐसा लगता है कि भेद नहीं है, सुख दुख हानि लाभ यही भोगता है। इस प्रकार भ्रम आता है। हमारे लिए यही शिक्षा है कि हम आत्मा के स्वरूप को जाने, प्रकृति के स्वरूप को जाने, परमेश्वर का स्वरूप को जाने, ताकि किसी भी प्रकार, कोई भी प्रकार भ्रम ज्ञान हमारे मन में न आ जाए। नमो नमः।